नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वरम मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करें कि रामेश्वरम मंदिर है कहाँ और जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो रामेश्वरम मंदिर निश्चित तौर पर एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में स्थित हैं, जो भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग जो है वह रामेश्वरम। और रामेश्वरम मंदिर जो है वो रामेश्वरम नगर में स्थित है, रामेश्वरम नगर में स्थित है। और रामेश्वरम जो नगर है वो कहाँ है, तो वह तमिलनाडु के पंबन नामक आइलैंड पर है। यानी ये मेन लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जो है वह एक पंबन द्वीप जो है वह के ऊपर स्थित है। और यह पंबन द्वीप स्वयं जो है वह एक शंख के आकार का जो है वह माना जाता है, यह पंबन द्वीप। तो आइए पहले हम लोग लोकेशन जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ है। देखिए ये जो है वह तमिलनाडु का मैप है, ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यह जो हिस्सा है यह हिस्सा यहाँ पर रामेश्वरम है। यानी देखिए ये श्रीलंका है और ये जो है वह तमिलनाडु, और इन तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ रामेश्वरम जो है। इस रामेश्वरम का थोड़ा सा जो है हम लोग इन लार्ज मैप देखें पंबन का, तो देखिए ये जो है वह मुख्य भूमि, और यहाँ पर जो है वह रामनाथपुरम जो है वह एक जगह है। और रामनाथपुरम के बाद जो है वह फिर अब यहाँ से एक आइलैंड शुरू होता है जिसको कहते हैं रामेश्वरम, पंबन। ये आइलैंड है पंबन और इसी पंबन द्वीप पर शहर है रामेश्वरम। ये देखिए ये पंबन द्वीप जो है वह, और इस पंबन द्वीप का जो लास्ट पॉइंट है ये इसी को हम लोग कहते हैं धनुष कोडी। धनुष कोडी यही जो है वह पंबन का जो है लास्ट पॉइंट। और ये जो है वह यहाँ ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो है वह है रोड और रेल नेटवर्क से। रोड और रेल नेटवर्क यानी सागर के अंदर जो है वह हम लोगों ने यहाँ पर एक पंबन ब्रिज बना रखा है। तो पंबन ब्रिज की तस्वीर देखनी हो तो देखिए ये पंबन ब्रिज है, जो ये रेलवे का ब्रिज है, लेकिन यहाँ पर रेलवे का ही ब्रिज नहीं है बल्कि रोड ब्रिज भी है। ये देखिए ये पंबन ब्रिज है। तो ये मुख्य रूप से ये तमिलनाडु का हिस्सा है जो मुख्य भूभाग, और ये पंबन जो है वह आइलैंड, ये पंबन आइलैंड, तो इन दोनों को जो है वह इस द्वीप से जुड़ता है। अब देखिए इसी में जो है वह जो धनुष कोडी का जो स्थान है, और धनुष कोडी के स्थान से आगे अगर हम लोग जो है देखेंगे तो सागर है, उसी सागर में दरअसल राम सेतु है, जो राम सेतु 30 किलोमीटर लंबा जो है वह एक सेतु जो है वह है, 30 किलोमीटर राम सेतु। और राम सेतु जो है वह इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। देखिए ये पंबन आइलैंड है, ये पंबन आइलैंड जिस पर रामेश्वरम जो है वह स्थित है, और इस पंबन, और ये जो है वह श्रीलंका, और इस श्रीलंका और पंबन के बीच में हम लोग देखें तो यहाँ यही जो है राम सेतु, और इसी राम सेतु जो है वह ये 30 किलोमीटर जो है वह दिखाई जो है वह देता है। ये 30 किलोमीटर का जो है वह क्षेत्र है जो हमें दिखाई जो है वह देता है। तो ये राम सेतु। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मान्यता जो है वह है कि कैसे जो है वह यहाँ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो मान्यता यह है कि जब जो है वह भगवान श्री राम युद्ध जीत कर आए तो उन्होंने जो है वह रावण का वध किया। तो रावण जो है चूंकि ब्राह्मण कुल का था, वो कोई राक्षस कुल का तो था नहीं, वो ब्राह्मण कुल का था, और खास करके जो है वह ऋषि अगस्त के जो है वह का वंशज था। तो ऐसी स्थिति में ऋषि अगस्त के कुल का था, तो अपने आप में ऋषि अगस्त जो है वह एक बहुत बड़े जो है वह ऋषि माने जाते हैं, तो उनके कुल का था। तो रावण जो है वह एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का वध किया। तो उस समय की जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार से एक ब्राह्मण के वध के बाद जो है वह दोष लग जाते हैं। तो भगवान ने भी खुद सोचा कि इस दोष मुक्ति के लिए भगवान शिव की उपासना की जाए। तो वो जैसे ही जो है वह यहाँ पहुँचे, तो अब भारत वाले हिस्से में जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, तो अब यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो उन्होंने शिव मंदिर को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन शिव मंदिर कहीं मिला नहीं। तो नहीं मिला शिव मंदिर, यानी जहाँ पर जो भगवान शिव की उपासना होती हो, ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आज जो मंदिर जिस प्रकार की संरचना है ऐसी संरचना उस काल में पाई जाती थी, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन हाँ जो भी हो, यानी जहाँ आराधना होती हो वह नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या है कि भगवान
जो है वह राम और माँ सीता दोनों ने जो है वह मिलकर जो है वह एक जो है वह लिंग, बालू से एक लिंग तैयार किया। हालांकि उन्होंने इसके पहले बजरंगबली से भी जो है वह कहा था, हनुमान भगवान से भी कहा था कि आप जो है वह एक शिवलिंग का इंतजाम कीजिए। तो वो शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत चले गए थे और वहां से आने में उनको विलंब हो गया। तब तक जो है वह भगवान राम और माँ सीता ने एक जो है वह शिवलिंग की स्थापना जो है वह कर दी। वो शिवलिंग जो स्थापना की, उसी शिवलिंग के स्थान पर मंदिर बना हुआ है। और बाद में जब भगवान जो है वह हनुमान जो है वह लेकर आते हैं, बजरंगबली जो है वह शिवलिंग लेके आते हैं, तो उस लिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया पास में ही। तो भगवान राम और मां सीता ने जो लिंग बनाया था उसको रामालिंगम कहते हैं, और भगवान हनुमान जो लेकर आए थे उसको जो है वह विश्वलिंगम कहते हैं। और ये दोनों ही लिंगम रूप, भगवान शिव का ये दोनों ही लिंगम रूप जो है वह कहाँ स्थित है, तो रामेश्वरम के गर्भगृह में स्थित है। यानी आज जो मंदिर है उसके गर्भगृह में दोनों ही लिंगम रूप जो है वह वहां स्थित है। अब कालांतर में जिस स्थान पर भगवान ने पूजा की थी, कालांतर में उसी स्थान पर जो है वह क्या हुआ, मंदिर का निर्माण किया गया। तो मैंने अभी जैसा बताया कि जो है वह मंदिर का तात्पर्य भगवान राम के काल में मंदिर का तात्पर्य यानी जहां पूजा आराधना होती होगी वहां से। और मंदिर जैसी संरचना तो निश्चित तौर पर जो है वह गुप्त काल की विशेषता है। तो गुप्त काल में जो है वह मंदिर का निर्माण जो है वह हुआ और उसके बाद मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया भारत में पूरी तरीके से चल पड़ी। तो जहां पर जो है वो बना उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण जो है वह हुआ। और वर्तमान में जो मंदिर मौजूद है वह उसका निर्माण दरअसल 17वीं सदी में जो है होता है। आज जो दिखाई देता है वह 17वीं सदी में जो है, लेकिन 17वीं सदी में मंदिर बना और उसके पहले जो है वह क्या स्थिति थी। तो दरअसल वास्तविकता है कि यह मंदिर जो है वह किसी एक शासक ने नहीं बनवाया, कई शासकों का योगदान था और साथ साथ कई कालों में बना, यानी एक क्रमिक विकास की कड़ी है। ये देखिए, ये भगवान जो है वह शिव का मंदिर जो है जो रामेश्वरम, उसका गोपुरम है, ये उसका गोपुरम है। और ये समुद्र की तरफ से जो है वह देखने का जो है वह ये रास्ता, यानी जब श्रीलंका की तरफ से आएंगे तो यही दृश्य जो है वह देखने को आज जो है वह मिलेगा। और यहीं पर स्नान करके तब जो है वह समुद्र में स्नान करके फिर 22 तीर्थों में स्नान करके जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो है वह देखिए, यही जो है वह भगवान का जो है वह मंदिर का जो है ये रूप है। और ये जो है वह हमें जो बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है वो दिखाई जो है वह दे रहा है। ये मंदिर का भव्य गोपुरम। अब आते हैं, देखिए जहां आज 17वीं सदी में जो बना हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है वह वास्तव में दरअसल वहां पर जो है वह 11वीं सदी में राजा उदयन सेतुपति द्वारा एक गोपुरम का निर्माण कराया गया था। यानी 11वीं सदी यानी 1000 कुछ में, जिस समय चोल काल है उस काल में जो है वो यहां पर कराया गया था और जिसकी ऊंचाई 78 फीट थी। एक गोपुरम की ऊंचाई तो लगभग मान के चलिए कि 7 मंजिल से 8 मंजिल के मध्य की इमारत जो है वह हो। तो इतने ऊंचे जो है वह एक गोपुरम का निर्माण जो है वह यहां पर करवाया गया था। और इसकी चर्चा जो है वह फर्गुसन ने भी की है। फर्गुसन जो एक इतिहासकार है उन्होंने चर्चा की है। 16वीं सदी में राजा तिरुमलय सेतुपति, 16वीं सदी में तिरुमलय सेतुपति ने इस मंदिर के दीवारों का निर्माण करवाया था। तो 11वीं सदी में हमें मिलता है, फिर 16वीं सदी में मिलता है। 16वीं सदी में ही राजा उदयन सेतुपति ने इस मंदिर में नंदी मंडप का निर्माण करवाया। तो देखिए क्रमिक विकास से वह हो रहा है, यानी क्रमिक विकास, ये 11वीं सदी में, फिर 16वीं सदी में, फिर 16वीं सदी में, और इसके बाद 17वीं सदी में यहां जो वर्तमान रूप है वह राजा किजवाहन सेतुपति की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा जो है वो माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में दरअसल श्रीलंका में जो जाफना क्षेत्र है उस जाफना क्षेत्र के शासक ने भी अपना योगदान दिया था। इसके अलावा जो मदुरई के पांड्य शासक थे उन पांड्य शासकों ने भी अपना योगदान दिया था। यानी हर ने अपनी भूमिका निभाई थी इस मंदिर के निर्माण में। अब इस मंदिर का जो परिसर है, इस परिसर को समझने का प्रयास करें। यह 1000 फीट इसकी लंबाई है और 650 फीट जो है इसकी चौड़ाई है इस पूरे परिसर की। तो पूरे के पूरे दक्षिण भारत में जो है वह मंदिर जो है वह एक बड़े परिसर में बनाए गए हैं और द्रविड़ शैली की यह एक बहुत अद्भुत विशेषता जो है वह मानी जाती है। हम लोग ने इसके बारे में चर्चा की है द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण कला के अंतर्गत, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध भी है। अब देखिए, मान्यता है कि इसमें जो लगे पत्थर है इसमें से,
क्योंकि जो पत्थर का प्रयोग किया गया वो पत्थर आसपास तमिलनाडु में नहीं मिलते हैं। तो आसपास तमिलनाडु में नहीं मिलते हैं तो पत्थर कहां से आए? तो दरअसल ये पत्थर जो है वह कहां से आए थे? श्रीलंका से आए थे। और श्रीलंका में नौकाओं के ऊपर पत्थर रखकर जो है वह यहां पर लाया गया था। तो इसका मतलब है कि ये इसमें से बहुत सारे पत्थर जो है वह श्रीलंका से लाए गए हैं, जो लगाया गया है। अब इस मंदिर के अंदर आंतरिक भागों की बात करें तो आंतरिक भागों में जो है जो इसका गलियारा है वह गलियारा सबसे बड़ी विशेषता, और विश्व में मंदिर के अंदर सबसे बड़ा गलियारा जो है वह इसी मंदिर में स्थित है। और यहां 2 गलियारे हैं। विश्व का सबसे लंबा गलियारा तो है ही, यहां 2 गलियारे हैं। एक है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो गलियारा है उसकी जो लंबाई है वो 197 मीटर, 197 मीटर जो है वह लंबा है। और ईस्ट टू वेस्ट जो है वह 133 मीटर लंबा जो है वह है। अब आप समझिए 133 मीटर और 197 मीटर, ये लगभग एक जो है फुटबॉल के मैदान जैसा जो है वह हो गया। और इतने बड़े जो है वह गलियारे जो है वह यहां पर हैं। मंदिर के अंदर जो है मैंने बताया था कि पहले भी चर्चा की थी कि 22 तीर्थों के जल है। अब ये तीर्थ जो है वह क्या है? तो एक्चुअल में जो है वह क्या है, मान्यता है कि भगवान राम ने जो है वह अपने वानों से यहाँ पर तीर्थ यानी कुओं का निर्माण किया था। यानी भगवान राम ने जो है वह वान चलाकर जो है वह यहाँ से जो है जल निकाला था, स्वच्छ जल, और वही जो स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर निकाला था, वही फ्रेश वाटर आज तीर्थ में, यानी वो एक आइलैंड है जहां चारों तरफ खारे पानी मिलते हैं, लेकिन इस 22 तीर्थ के अंदर जो है वह फ्रेश वाटर है। अब ये अपने आप में प्रश्न है कि पूरे के पूरे चारों तरफ जो है वह अगर सेलाइन वाटर है, खारा जल है या लवणीय जल है, तो ये जो है पूरे बीच में एक मध्यवर्ती भाग में यहाँ 22 कुओं में स्वच्छ जल कहां से आया? तो उसकी मान्यता है कि ये भगवान राम के जो है वह वानों से बना हुआ है। ये आइए हम लोग इसको अब थोड़ा और जो है वह जानने का प्रयास करें। तो मैंने बताया था कि मंदिर में 2 लिंगम हैं गर्भगृह के अंदर। रामालिंगम जो भगवान राम और मां सीता ने बनाया था, और विश्वलिंगम जो भगवान हनुमान के द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया था। अब ये जो पूरा मंदिर बना हुआ है, ये पूरा मंदिर जो है वो द्रविड़ स्थापत्य शैली से, और द्रविड़ स्थापत्य शैली के अंतर्गत और इसके गोपुरम की सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसको हम लोगों ने देखा भी था, गोपुरम। इसके अलावा मंदिर में सैकड़ों विशाल स्तंभ बने हुए हैं। इसमें आंतरिक हिस्सों में जो गलियारे हैं, उन गलियारों में बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं, पिलर्स हैं, और उनकी बड़ी बारीकी से जो है वो उनकी कलाकृति जो है वो उसके ऊपर उकेरी गई है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 गलियारे जो है वो आपस में मिल रहे हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ वाला गलियारा और ईस्ट वेस्ट गलियारा, ये दोनों आपस में मिल रहा है, और यहाँ पर एक कॉर्नर का निर्माण कर रहा है, यहाँ एक कॉर्नर का निर्माण कर रहा है, यहाँ गलियारा। इसके बाद ये गलियारा जो है वह दिख रहा है, और इसमें स्तंभ जो है वह बने हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ। इसके बाद आते हैं, देखिए ये भी जो है वह गलियारा बना हुआ, और इसमें जो है वह देखिए मानव आकृतियां जो है वह है, कुछ पशु आकृतियां हैं, ये सब सारी जो है वह आकृतियां बनी हुई हैं, और बड़े बारीक साज सज्जा से जो है वह इसको सजाया गया है। पूरे स्तंभों को जो है वह बहुत बारीक सजा से सजाया गया है। इसमें भी जो है वह देखिए ये पेंटिंग जो है वह ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं कि उस समय की पेंटिंग आज जो है वह ऐसी मौजूद है। इसमें बाद में भी जो है वह पेंट करके इसका रिनोवेशन जो है वह किया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये पहले से ही कलरफुल थी और उसको केवल मेंटेन किया जा रहा है। तो ये आज भी जो है इस प्रकार कलरफुल रूप में हमें गलियारा दिखाई जो है वह देता है। और ये स्तंभ हैं, जिन स्तंभों पर जो है वह देखिए क्या है कि पशु आकृति जो है वह बनी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत, और ये भी ग्रेनाइट पत्थर की जो है वह है। इसमें भी जो है वह कुछ स्तंभ जो है वह मंडपों में कुछ स्तंभ हैं जहां पर जो है वह अलग अलग जो है वह आकृतियां बनी हुई हैं। और ये जो है वह तीर्थ हैं, ये तीर्थ, जिसमें से एक तीर्थ जो है वह मैं दिखा रहा हूं। एक तीर्थ यही कुआं है, जिस कुएं में जो है वह बिल्कुल स्वच्छ जल जो है वह का पानी मिलता है। तो रामेश्वरम मंदिर के बारे में संक्षिप्तता से चर्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।